Hello friends, welcome back to my channel Study with Aarti Gupta. Today I am in front of you with a new video lecture which is related to Edgar Allan Poe, जो कि एक अमेरिकन राइटर है और एक बहुत ही अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिसमें कि मोस्ट ऑफ द फेमस में नेम आता है रॉबिन का, आता है टेटल हार्ट का, आता है और ब्लैक कैट आता है और भी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। इन्होंने एक ट्रिलॉजी भी लिखी है जिसका मैं एक पार्ट द फॉरलॉर्न लेटर मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं दूसरा भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। आप लोग सोचेंगे कि आज बोर्ड तो पूरा ब्लैंक है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो क्या मैं पढ़ाऊंगी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पढ़ाने जाऊंगी और मैं पढ़ाऊंगी भी आपको, लेकिन आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एग्जैक्टली उसमें कैरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ एक नरेटर का डिस्क्रिप्शन दिया है और पूरी स्टोरी उसी पे ही बेस्ड है। तो मैंने सोचा क्यों व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है, तो चलो आज मैं इसको एक ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर देती हूँ जिससे आप बहुत इजीली उसको सुन पाएंगे। यस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से यू दैट कि सिर्फ नॉवेल्स की, शॉर्ट स्टोरीज की और अदर जैसे एसेज हैं, सिर्फ उनकी समरी पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। ना ही उनकी समरी पढ़ के नेट के एग्जाम में, स्पेशली नेट के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो सिंस टुडे आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैं पहले कुछ राइटर्स के बारे में इम्पोर्टेंट शेयर करूंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग उसकी स्टोरी देखेंगे कि एग्जैक्टली उस नॉवेल में, प्ले में या वॉट एवर जो भी मैं शेयर करूंगी कि उसमें क्या है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी साइड से कि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैं वो भी आपको सॉल्व कराऊं, जिससे एग्जैक्टली आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो एडगर एलन पो की एक शॉर्ट स्टोरी है। आप खुद ही देखिएगा कि उस शॉर्ट स्टोरी में क्या है। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊं और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ पाए, एंजॉय कर सके। तो आइए देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। ये जो स्टोरी है वो है प्लूटो की। प्लूटो जो कि एक कैट है। अब सबको पता है कि हम सब लोगों को पेट्स पालने का कितना शौक़ होता है। अभी सबके घर में या मोस्ट ऑफ द घर में पेट्स होते भी हैं। ऐसे ही ये एक कैट प्लूटो है जिसको कि इसका ओनर बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से रखता है। और इसकी और इसके प्लूटो की दोनों की बहुत ही अच्छी एक मैच्योर फ्रेंडशिप होती है और वो फ्रेंडशिप बहुत लंबे टाइम तक चलती है। इवन नरेटर की शादी भी हो जाती है और ये प्लूटो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेट बन जाता है। किसका? और नरेटर का। उसकी वाइफ भी इसको बहुत पसंद करती है और उसी बीच नरेटर को अल्कोहल की हैबिट हो जाती है। एक रात जब नरेटर बहुत ज़्यादा अल्कोहल की कंडीशन में होता है और वो घर आता है तो उसको ऐसा लगता है कि प्लूटो, उसकी ब्लैक कैट, उसको इग्नोर कर रही है। ये बात उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो चाकू उठाता है और उस चाकू से उस प्लूटो की एक आँख निकाल देता है और प्लूटो की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद इसको बहुत गिल्टी फील होता है कि अरे यार, उफ, ये मैंने क्या कर दिया। और वो प्लूटो की बॉडी उठाकर अपने घर के सामने एक गार्डन था उसमें वो उसको हैंग कर देता है। और हैंग करने के बाद उसी सेम डे क्या होता है कि उस नरेटर के घर पे आग लग जाती है और उसको उसी रात अपनी वाइफ के साथ अपने उस घर को छोड़कर भागना पड़ता है। जब वो सुबह दोबारा वापस आता है तो वो क्या देखता है कि उस ब्लैक कैट की बॉडी जो कि उसने गार्डन में पेड़ से हैंग कर दी थी वो उसके बेडरूम में पड़ी हुई होती है। ये देख के नरेटर को बहुत शॉक लगता है कि ये इसकी डेड बॉडी यहाँ पर कहाँ से आई। लेकिन फिर वो समझता है कि शायद किसी ने इसको मेरे बेडरूम में फेंक दिया होगा।
और अब नरेटर एक दूसरे घर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो घर तो पहले से ही जल चुका है। और अब नरेटर बहुत ज़्यादा प्लूटो को मिस कर रहा है। उसको बार बार गिल्टी फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। फाइनली नरेटर को एक दिन शराब खाने में एक कैट मिलती है, जो कि प्लूटो के ही साइज़ की होती है, सेम कलर की होती है। बट जो एक डिफरेंस होता है वो सिर्फ ये होता है कि प्लूटो जो कि प्योर ब्लैक थी, और ये कैट इसकी बॉडी पे कुछ वाइट पैचेस थे। लेकिन फिर भी इसको नरेटर अपने साथ अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद ये डे बाय डे बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। इवन उसके वाइट पैचेस एक टेरिबल शेप में बड़े कर हो रहे हैं। अब यहाँ पे नरेटर इसको इग्नोर करने लगा है, और उसको डर भी लगने लगा है इससे, प्लूटो से नहीं, प्लूटो के जैसी सेम उस कैट से उसको डर भी लगने लगा है। और अब एक दिन क्या होता है, ये अपनी वाइफ के साथ एक अपना नया घर देखने जाता है, तो इसको भी साथ लेके जाता है, जो न्यू कैट होती है। और वो कैट क्या करती है कि वो नरेटर के पैरों से लिपट जाती है, और पैरों से लिपटने की वजह से वो नरेटर स्टेयर से नीचे गिर जाता है, और उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में पेन नाइफ उठाता है और उस कैट को मारने लगता है। तो उसकी वाइफ बीच में आ जाती है और कैट को बचा लेती है। इससे नरेटर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपनी वाइफ को मार देता है। अब वाइफ को मार दिया है, अब वो सोच रहा है कि मैं इस डेड बॉडी का क्या करूं, इसको मैं कैसे क्रीमेट करूं। तो वो उस नए घर में जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसके बेसमेंट में जाता है, और एक दीवार जो कि अभी उसमें प्लास्टर नहीं हुआ था, उस दीवार में अपनी वाइफ की डेड बॉडी को बरीड कर देता है, और आगे से उसमें प्लास्टर कर देता है। और उसके बाद वो कैट कहाँ गई किसी को भी नहीं पता होता है कि वो कैट कहाँ चली गई। अब नरेटर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्री फील कर रहा है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि अब मुझे कोई भी डर नहीं है, कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि एग्जैक्टली मेरी वाइफ कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद 4 दिन के बाद यहाँ पुलिस आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद नरेटर अपने घर की, अपनी बिल्डिंग की खुद ही तारीफ़ करता है, और कहता है ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है। और वो उसी दीवार पे हाथ ठोक के मारता है, जैसे कि ये बताने के लिए कि देखो मेरे घर की दीवारें कितनी मज़बूत हैं। और वो वही दीवार होती है जिसके अंदर उसने अपनी वाइफ को दफनाया हुआ था। जैसे ही वो हाथ मारता है नरेटर, तो उसके अंदर से अचानक से अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जिससे वो जो पुलिस होती है वो अलर्ट हो जाती है, और उस दीवार को गिराया जाता है। तो पता चलता है कि उसमें उसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसकी वाइफ की। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि उस डेड बॉडी के सिर पर ही ब्लैक कैट बैठी हुई थी। उसके बाद वो कैट कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चलता है। और अब नरेटर यहाँ पे पूरी तरीके से फंस चुका है, और यहाँ पे क्रिमिनल अनाउंस हो चुका है। और इस तरीके से यहाँ पे ये एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।